ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था शिव शंकर का। आज का टॉपिक शुरू करने के पहले इसके पिछले हफ्तों में हमने जो भी समझा है उससे एक बार शॉर्ट में देखते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, इस बात को समझने के लिए ही हमने ये शिव शंकर का टॉपिक समझा था। परमपिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष एक ही मूर्ति के द्वारा होते हैं और वो है शंकर। तो भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाकर एक किया गया है, एक ही मानते हैं। वास्तव में वो दोनों अलग हैं। किस तरह से उसके बीच का अंतर हमने समझा है। शंकर वास्तव में देवता नहीं है, साधारण मनुष्य है जिनका आधार परमपिता शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो अपना कार्य करने के लिए लेते हैं और उन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जब प्रत्यक्ष होते हैं तो उसका कारण क्या है? यही कारण है कि शंकर ही एक ऐसी व्यक्तित्व है जो शिव समान बन जाते हैं। शिव समान बनना अर्थात ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से शंकरी ऐसी पर्सनालिटी है जो शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करती है। और वो कैसी निराकारी स्टेज धारण किए हैं उसके बारे में शास्त्रों में, गीता में जो आए हुए उल्लेख है उसे हमने देखा है। अब निराकारी स्टेज अर्थात शरीर में रहते हुए भी वो अपनी आत्मा की ऐसी स्थिति बना लेते हैं और उसी निराकारी स्टेज का गायन भी आया हुआ है। अब जैसे कि अव्यक्त मूर्ति ना और शिवलिंग के रूप में शंकर के उस संपन्न निराकारी स्टेज के बारे में दिखाया जाता है। शंकर जो शिव समान बनते हैं तो समान बनना अर्थात क्या? शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होने का कारण, क्योंकि शंकर ही बाप समान ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं और शिव का स्थायित्व भी यही सिद्ध होता है कि वो जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे इस सृष्टि पर आने के बाद, तो उनके जो गुण हैं वो वैसे की वैसे ही रहते हैं और वो जिस साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे तो वो तनधारी उनके गुणों के उन स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाला होना चाहिए। अब इसी तरह से शंकर ही है जो ऐसी समान स्टेज धारण कर बाप के उन गुणों को प्रत्यक्ष करते हैं। कैसे? तो जैसे हमने इन बातों को समझा था, शिव समान बने शंकर जैसे परमपिता शिव के ज्योति स्वरूप की मान्यता हर धर्म में है। भल नाम अलग अलग है
किंतु उनके एक ही स्वरूप को सब धर्म वाले मानते हैं। अब जैसे निराकार की मान्यता हर धर्म में है, इसी तरह से निराकार परमपिता शिव जिस साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, जो समान बनता है, तो उनकी मान्यता भी हर धर्म में होनी चाहिए। और वो किस तरह से है, उसे समझने के लिए हमने हर धर्म में जो पहला आदमी है उनके बारे में, जो हर धर्म में अलग अलग जो नाम है, उन नामों की जो साम्यता है वही इस बात को स्पष्ट करती है कि एक ही व्यक्तित्व, भले उनके नाम अलग अलग है, लेकिन हर धर्म वाले परम पिता शिव के उस साकार स्वरूप आदिदेव, एडम, आदम आदि पिता को मानते हैं। और वो स्वरूप ही वास्तव में, जो कि परम पिता शिव का साकार में प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनने वाला शंकर का स्वरूप है। अब जैसे कि हमने इन बातों को समझा कि शंकर समान बने हैं, तो समान बने अर्थात ही परम पिता के गुणों को उन्होंने अपने में धारण किया है। समानता तो गुणों के आधार से ही होती है, तो परम पिता के गुणों को शंकर प्रैक्टिकल में दिखाने के निमित्त बनते हैं। अब वो गुण कौन से गुण हैं जो शास्त्रों में भी उल्लेखित है, और वो भक्ति मार्गीय ऐसी परंपराएं यादगार है, उन द्वारा भी शिव पिता का उस साकार स्वरूप अर्थात परम पिता शिव जिस शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो स्वरूप शिव के गुणों को प्रैक्टिकल में दिखाने वाला है। वो गुण, उनमें से पहला गुण अजन्मा का हमने पिछले हफ्ते देखा है। अजन्मा अर्थात ही जन्म नहीं लेता, और इसी बात को समझने के लिए हमने समझा था अजन्मा अर्थात ही उनका न आदि है न अंत है, वही सबका आदि करने वाला है। और अंत अर्थात सारी सृष्टि अंत में उसी स्वरूप में, जो निराकारी स्टेज वाला संपन्न स्वरूप है, जो बाप समान बना है, उसी में सारी सृष्टि समा जाती है। ये जो अजन्मा का गुण है, इसके बारे में हमने काफी सारे श्लोक समझे हैं, किस तरह से वो आदि और अंत करने के लिए निमित्त है, किस तरह से वो अनादि है और अनंत है। और उन गीता के श्लोकों के आधार से और जो अन्य शास्त्रों में उल्लेख है अनादि और अनंत स्वरूप का, उस आधार से शंकर शिव समान अजन्मा का गुण धारण करते हैं। इन बातों को हमने देखा है। अब आज के क्लास में हम देखते हैं अजन्मा के गुण के बारे में, और शास्त्रों में या भक्ति मार्गीय बातों में क्या क्या यादगार दिखने में आते हैं। शंकर अजन्मा है, इसके बारे में शास्त्रों में, भक्ति मार्गियों परंपराओं में ऐसे प्रमाण हैं, जैसे कि एक शंकर ही ऐसा देवता है जिनका जन्म या मृत्यु दिखाया नहीं जाता है शास्त्रों में। अर्थात अन्य जो भी देवी देवताएं हैं, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उल्लेख जन्म का, मृत्यु का मिल भी जाए, लेकिन शंकर महादेव के लिए
सब जानते हैं कि उनका जन्म या मृत्यु नहीं दिखता। गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया और ऐसा कोई मृत्यु का कार्य मृत्यु हुआ ऐसे नहीं दिखता। इसीलिए ही शंकर के माता पिता नहीं दिखाए जाते हैं। एक महादेव भी है जो शिव समान बने हुए अर्थात शंकर। उनके लिए ही केवल भक्ति मार्ग में अमरत्व का गायन है और अमरत्व के आधार से ही उनको अजन्मा ये उपाधि या ये टाइटल मिल जाता है। वो इस गुण को अपने में ऐसे धारण किए हैं। तो अमरत्व अर्थात क्या? अमर अर्थात अमर इस शब्द का अर्थ ही है मर अर्थात मरना, अ अर्थात नहीं। तो मरना नहीं अर्थात उनकी मृत्यु नहीं, अर्थात वो मृत्युंजय है। मृत्युंजय महामृत्युंजय नाम से एक शंकर के नाम से ही मंत्र जापा जाता है ताकि लोग अपने से अपने आप को मृत्यु से छिड़ा सके। तो जिसने खुद मृत्यु से परे हो चुका है वही तो औरों को इस बात की शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात, ये जो अमरत्व है महादेव शंकर का, इसी की यादगार में अमरनाथ यात्रा करते हैं लोग। अमरनाथ की यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। अमरनाथ का मंदिर जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि शिव शंकर जो शंकर समान बनते हैं शिव के, उन्होंने ऐसी निराकारी स्टेज ऐसी ऊंची स्टेज धारण की है कि वो इस गुण को अपने में पूरा धारण कर ऊंचाई स्थिति के आधार से अमर बन जाते हैं, मृत्यु से परे हो जाते हैं। इसी की यादगार में अमरनाथ का मंदिर, अमरनाथ की कथा प्रसिद्ध है। अब इसी तरह जैसे मृत्यु के लिए हमने समझा अमरनाथ के रूप में अमरत्व का गायन है, इसी तरह से ये जो साकार स्वरूप है शंकर जो शिव समान बने हैं, उनकी किसी भी प्रकार की जयंती का गायन नहीं होता है। जैसे कृष्ण की, श्री कृष्ण है, श्री राम है, इनकी भी भक्ति मार्ग में बहुत मान्यता है, लेकिन उनका जन्म दिखाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। राम नवमी के रूप में श्री राम का भी जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन शंकर के लिए कहीं भी इस तरह से जन्म दिवस के रूप में जयंती मनाई हुई दिखने में नहीं आती है। फिर प्रश्न ये उठता है कि शिवरात्रि के रूप में जो भक्ति मार्ग में परंपरा मनाई जाती है तो वो क्या है? तो ये महाशिवरात्रि के रूप में जो पर्व मनाते हैं तो वास्तव में वो अन्य देवताओं की तरह जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता। तो इसका रहस्य यही है, रात्रि में ही ये महाशिवरात्रि जो मनाई जाती है इसका खास अर्थ यही है, शिव जिस साकार तन के द्वारा अर्थात जो समान बने हुए हैं शिव के, शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो ये शिवरात्रि उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म का यादगार है। कलयुग के घोर अंधकार के समय, जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में चारों युगों के बारे में हमने समझा है, तो कलयुग के अंत में सारी सृष्टि जब अज्ञान अंधकार में पूरी तरह से डूबी हुई है, तो ऐसे अंधकार की रात्रि में शिव साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो उसी की यादगार में
शिव जयंती मनाते हैं। ये हमने पहले भी समझा है। परम पिता शिव तो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है। तो फिर इस सृष्टि पर वो कार्य कैसे करते हैं? इसके लिए भी हमने समझा, जो गीता में उल्लेख है, प्रवेश तुम प्रवेश करके कार्य करते हैं। और वो प्रवेश जिनमें करते हैं तो शंकर जो शिव समान बने हैं, तो परम पिता शिव उस साकार स्वरूप के द्वारा जब कलयुग की घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में प्रत्यक्ष होते हैं, तो उसकी यादगार में ही ये शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अब ये जो इस शिवरात्रि के बारे में ही इस तरह से गायन है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। जब परमपिता शिव आते हैं, इस साकार स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनकी ज्ञान की रोशनी से अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है। तो परमपिता शिव वो तो निराकार है, वो ज्ञान कैसे सुनाएंगे जिस ज्ञान के आधार से विनाश हो जाए, अज्ञान अंधकार दूर भागे। तो वही है जो प्रवेश करके इस शंकर के द्वारा कार्य करते हैं और वो ज्ञान की ऐसी तीखी रोशनी देते हैं जिससे कि संसार के अंधकार का नाश हो जाता है। और वही अंधकार नाश होना, असुरों का नाश होना, वही महाशिवरात्रि है, जो कि शंकर के द्वारा परम पिता शिव सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म ही वास्तव में परम पिता शिव का जन्म है। अन्य जो सर्वसाधारण जन्म होते हैं, गर्भ से जन्म होते हैं, उस तरह का ये जन्म नहीं है। ये एक अलग दिव्य जन्म है जिसे ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये तो हो गया कि शंकर के अजन्मा इस गुण को धारण किए हुए काफी सारे प्रमाण अभी तक हमने देखे, गीता के श्लोकों के आधार से भी और भक्ति मार्ग में भी जो उल्लेख है, आदि, अंत, अनादि है, अनंत है, इसके बारे में जो भी उल्लेख है उससे हमने देखा। अभी आगे देखते हैं, शिव समान बने शंकर जो और एक गुण धारण करते हैं, वो दूसरा गुण है अभोक्ता का। अभोक्ता का गुण परमपिता शिव के लिए अभोक्ता, ये गुण तो किस तरह से है, इसे हमने सर्व आत्माओं के पिता टॉपिक में परम पिता शिव के बारे में समझते समय समझा है कि वो किस तरह से जन्म मरण से न्यारे है, तो अभोक्ता है। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं शिव के स्वरूप को साकार में प्रत्यक्ष करने वाले जो शंकर है, वो किस तरह से परमपिता के इस गुण को धारण किए हैं। ये जो अभोक्ता का गुण है, ये महत्वपूर्ण है अन्य गुणों की तुलना में, क्योंकि यही गुण उन्हें पतित पावन के रूप में सिद्ध करता है, पतित पावन की उपाधि दिलाता है। अब इस अभोक्ता गुण को समझना है, तो अभोक्ता गुण के लिए समझने के लिए उसके विपरीत जो गुण है भोक्ता, इसे पहले समझना होगा, तभी ही अभोक्ता का गुण और उसकी विशेष क्या महिमा है वो समझ आएगी। गीता में जैसे कि उल्लेखित है, दो प्रकार की कैटेगरी बताई, एक तो भोक्ता और एक अभोक्ता, भोगी अभोगी। अब भोक्ता अर्थात क्या? आत्माएं
दो प्रकार के भोगों को भोगती है। एक तो पुण्य कर्मों का फल और दूसरा पाप कर्मों का फल। फल को भोगती है। अब ये पुण्य कर्मों का फल और पाप कर्मों का फल क्या है? पुण्य कर्मों का फल सुख है और पाप कर्मों का फल दुख होता है। परमपिता शिव तो सुख दुख से परे है। क्यों? इसे हमने पहले भी समझा है। क्योंकि वो जन्म मरण से परे है। जन्म मरण से परे है तो कर्मों के बंधन से परे, तो सुख या दुख भोगने की उनके लिए तो बात ही नहीं। तो फिर शिव का ये गुण साकार तन के द्वारा, ये अभोक्ता पने का गुण किस तरह से प्रत्यक्ष होगा? शिव जिस साकार तन के द्वारा दिव्य अवतरण होता है, तो उसी तन के द्वारा ही वो अभोक्ता गुण साबित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। आत्माएं जो है वो शरीर के द्वारा भोगी होती है, भोगी कहलाई जाती है। क्योंकि पाप या पुण्य कर्मों का जो फल आत्माएं भोगती है वो तो शरीर के द्वारा ही भोगती है। कर्म शरीर के द्वारा करती है और उसका फल भी शरीर के द्वारा ही भोगती है। परंतु परमपिता शिव वो शरीर के द्वारा भी अभोगी ही कहलाएंगे, अभोक्ता ही कहलाएंगे। वो कैसे? तो आगे इसे समझते हैं कि परमपिता शिव शरीर के द्वारा भी अभोक्ता कैसे है। अब इसे समझने के लिए ही पहले तो पाप या पुण्य कर्म का फल जो शरीर के द्वारा कर्मों के द्वारा भोगा जाता है, तो पुण्य की बात तो समझते हैं, अच्छे कर्म। पाप कर्म जो है उसके बारे में समझना जरूरी है कि पापों की शुरुआत होती कहाँ से है। क्योंकि परमपिता शिव साकार तन के द्वारा भी अभोक्ता ही है, तो वो कैसे, उसे समझने के लिए ही पाप और पुण्य कर्मों के फल में भी पापों की शुरुआत कहाँ से होती है उसे समझना जरूरी है। क्योंकि शरीर से जुड़े हुए जो कर्म है उसे करते हुए भी वो किस तरह से अभोक्ता बनते हैं, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। अब पहली बात तो पाप की शुरुआत कहाँ से होती है। पापों का मूल जड़ क्या है, इसके बारे में तो हमने पीछे के बेसिक कोर्स के टॉपिक में कई बार इस श्लोक को समझा है। तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 37 श्लोक है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिनम। तो इसमें जो काम और क्रोध है यही पाप की शुरुआत करते हैं। रजोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ये पापों का मूल है। अर्थात ही काम वासना जो है ये पापों का मूल है। काम अर्थात केवल विकारी भावनाओं की ही बात नहीं, बल्कि कामनाएं जो है वो सारी कामनाएं ही
पाप बनाती है और इसके कारण ही आत्माएं पापी बनती है। अब यहाँ कामनाओं के कारण पाप कैसे बनता है, इसके बारे में भी हमने समझा था। जो दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक है, अध्याय 2 का 62 और 63 वाला श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है संगात संजायते कामा, तो ये पूरी जो प्रोसेस बताई है इसमें, कामनाएं जो है, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की पूछ तो लंबी होती है, उसकी पूर्ति न हुई तो क्रोध शुरू होता है। और क्रोध से फिर किस तरह स्मृति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, और उसका जो अंतिम रिजल्ट है वो भी हमने समझा है कि पूरी तरह बुद्धि ही नाश हो जाती है। तो अन्य विकारों की तुलना में एक काम विकार की जो भावना है, एक कामनाएं है, इन्हें रोकना बहुत कठिन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पतन भी करता है। और इसकी जो इच्छाएं या कामनाएं है और काम वासना की जो भोगने की जो लालसा लगी रहती है इंसानों में, तो वो अपूर्णीय है, ऐसे गीता में बताया है। और गीता में इसीलिए ही इस महाशत्रु को ही, जो बहुत पाप कराता है, इसे जीतने के बारे में भी तीसरे अध्याय का ही 43वें श्लोक में भी बताया है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 43, इस श्लोक में जैसे रजोगुण से पैदा हुए काम क्रोध बहुत पाप कराते हैं, तो इस पापी को ही पहले जीतने के लिए बताया है। ये श्लोक है तीसरे अध्याय का 43 नंबर श्लोक। श्लोक है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो इस श्लोक में तो खास बात बताई हुई है कि ये तो काम महाशत्रु है, तो इसीलिए ही इसे भगवान की याद में स्थिर होकर के इस काम रूपी महाशत्रु को मारने का उपदेश भगवान ने दिया है। अब इसमें भी ऐसा कौन सा देवता है शास्त्रों में जिसके बारे में ही सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले कामदेव को भस्म किया है। काम विकार का नाश करने के रूप में एक ही वो देवता है जिनका भक्ति मार्ग में शास्त्रों में गायन है। तो कामदेव को भस्म करने के बारे में तो महादेव शंकर के लिए ही उल्लेख आता है। एक शंकर ही ऐसा देवता है जिनके बारे में शास्त्रों में ये वर्णन है। अब ये भी जैसे कि अन्य जो भी देवताएं हैं, देवताएं अर्थात ही पवित्र, पवित्रता की निशानी ही उनकी पूजा की जाती है। तो अन्य देवताओं के लिए हम जैसे देखते हैं कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, ऐसे मान करके उनकी पूजा की जाती है। परंतु एक शिव समान बने शंकर महादेव है जिनके लिए लिंग के रूप में पूजा होती है, और जिसके लिए हमने पहले भी देखा है कि निराकारी स्टेज का प्रतीक शिव समान जो महादेव शंकर निराकारी स्टेज धारण करते हैं, अपने देह भान को पूरा भूल जाते हैं, तो इसी की यादगार में शिवलिंग के रूप में पूजा तो पवित्रता का प्रतीक है, तो शिवलिंग के रूप में ही पूजा होती है। और यही प्रमाण है शिव
जो साकार तन के द्वारा अभोक्ता बनते हैं। और इसीलिए ही ये जो मान्यता है शास्त्रों में जो यादगार है, तो इस आधार से ही एक शिव शंकर ही है जिन्हें पतित पावन कह सकते हैं, अन्य देवताओं के लिए नहीं। अन्य देवताएं भी पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन सबसे पहले तो कामदेव के रूप में भस्म करने के रूप में महादेव शंकर ही आगे जाते हैं, और वही शिव का जो अभोक्ता गुण है उसे धारण करने में और उसे प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनते हैं। तो इस तरह से आज के कोर्स में हमने इस बात को देखा, एक तो महादेव शंकर, इनका अजन्मा के रूप में अन्य शास्त्रों में क्या उल्लेख है। भक्ति मार्ग में अजन्मा के रूप में ही जो उल्लेख है आदि और अंत नहीं, तो आदि अर्थात उनका जन्म कहीं गर्भ से दिखाया नहीं जाता, उनके माता पिता दिखाए नहीं जाते हैं। और मृत्यु के रूप में भी उनका मृत्यु नहीं दिखती है कहीं भी शास्त्रों में उल्लेख की हुई। दूसरी बात, उनके लिए ही, एक शंकर के लिए ही अमर के रूप में गायन है, अमरनाथ के रूप में उन्हीं की मान्यता है। और मृत्यु पर जीत प्राप्त करने के लिए भी महामृत्युंजय नाम का जो मंत्र है वो भी शंकर के नाम से ही, जो शिव समान बने हैं उनके नाम से ही जापा जाता है। तो इससे तो स्पष्ट है कि न ही उनका जन्म अर्थात आदि नहीं और अंत भी नहीं, तो वही अजन्मा के गुण को धारण किए हुए हैं। और दूसरा जो गुण है अभोक्ता का, तो उसे भी किस तरह से उन्होंने धारण किया, उसे समझने के लिए हमने इन बातों को समझा कि आत्माएं जो है वो भोगी है, भोगती है, अर्थात पाप और पुण्य कर्म का फल। पापों का फल दुख और पुण्य का फल सुख भोगती है। लेकिन परमपिता शिव वो अभोक्ता है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, लेकिन वो उनका अभोक्ता पने का गुण साबित कैसे होता है। तो जिस साकार तन के द्वारा वो आते हैं, तो उस तन द्वारा भी वो अभोक्ता ही कहलाएंगे। इस तरह से उसे समझने के लिए हमने इस बात को समझा कि भोगते नहीं है कोई भी फल को, तो उसके लिए जरूरी है कि भोगने की शुरुआत कहाँ से होती है। तो पाप की शुरुआत, पापों का फल की शुरुआत दुख, तो पाप की शुरुआत होती है कहाँ से। इसके लिए हमने समझा जो गीता में उल्लेखित श्लोक है, काम जो है, काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं जो पापों की शुरुआत करते हैं। तो ये जो कामनाएं हैं ये पापों का मूल है। और इसके बारे में ये समझा कि किस तरह से वो बुद्धि का नाश करते हैं। तो इस काम विकार को जीतने के बारे में ही सबसे पहले अव्वल नंबर में एक शिव शंकर, जो शिव समान बने शंकर है, महादेव है, उन्हीं का ही गायन है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया। अर्थात ही वो इस तरह से भोगते ही नहीं है, विकारी भावनाओं पर जीत प्राप्त की है। इसलिए अन्य देवताओं की तो कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन के रूप में पूजा होती है, और महादेव शंकर की शिवलिंग के रूप में जो शिव समान बने हैं तो उसके रूप में पूजा होती है। तो परमपिता शिव का साकार के द्वारा ही ये अभोक्ता का गुण सिद्ध हो जाता है। और इसी तरह से एक शिव शंकर ही है जिन्हें पतित पावन कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का भक्ति मार्ग में इस तरह से जीतने का गायन है, अन्य देवताओं का नहीं।
अब आगे है आत्मा का टॉपिक। आत्मा के टॉपिक में अभी तक हमने इन बातों को समझा है। मन, बुद्धि और संस्कार, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। और इसी के लिए हमने समझा था मन की चंचलता का कारण बुद्धि का क्षीण होना है, और बुद्धि आर्थिक कमजोर होने से किस तरह से वो पाप कराता है। और इसी के लिए हमने समझा था बुद्धि नष्ट हुई है, संग के रंग से कुमति हुई है, उसके कारण दुर्गति हुई है। अब इसे वापिस बुद्धि को लाना है, तो उसके लिए जरूरी है एक भगवान का संग करना है। और उसके लिए हमने समझा था कि भगवान को कोई जानते नहीं है वास्तव में भक्ति मार्ग में यथार्थ रीति, तो इसीलिए आर्टिफिशियल याद करते हैं। जिसके लिए हमने समझा था कि भक्ति मार्ग में जैसे ढेर सारे आडंबर करते हैं, भक्ति गीत संगीत आदि के द्वारा भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं, फिर भी याद स्थायी ठहरती नहीं है। और याद एक टिक होकर न टिकने का कारण ही है भगवान से संबंध जोड़ा नहीं। संबंध न जोड़ने का कारण भगवान की यथार्थ पहचान नहीं। यथार्थ पहचान नहीं तो यथार्थ याद करते नहीं। यथार्थ याद करते नहीं तो यह टिकती भी नहीं, सहज और निरंतर भी नहीं हो पाती है। और इसीलिए ही भगवान की यथार्थ पहचान जरूरी है, जिसके लिए हमने पिछले हफ्ते श्लोकों के आधार से समझा था वास्तव में भगवान को तो यथार्थ कोई जानते ही नहीं है, तो इसीलिए पहचान नहीं दे पाते। तो भगवान की यथार्थ पहचान वास्तव में भगवान स्वयं आकर देते हैं। और वो जब स्वयं इस सृष्टि पर, अभी वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जिस समय सारों की ही बुद्धि नष्ट हुई है, तो उस बुद्धि को पुनः देने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। तो उनको यथार्थ रीति पहचान कर उनको एक्यूरेट यथार्थ रीति याद करेंगे, उनसे संबंध जोड़ेंगे यथार्थ पहचान कर, तो उससे याद सहज होगी। अब फिर प्रश्न है कि क्या केवल भगवान को याद करने मात्र से ही होगा। मन बुद्धि से केवल भगवान को याद कर लिया तो पर्याप्त तो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। क्योंकि मनुष्य तो कर्मों में सदैव लगे रहते हैं, तो कर्म के साथ याद होनी चाहिए। इसके लिए भी हमने समझा था कि हर कर्म करते हुए भगवान की याद होनी चाहिए, जिसके लिए जो उल्लेख आया हुआ है भक्ति मार्ग में, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो एक भगवान को ही याद करना है। तो वो कैसे याद करना है वो हमने समझा, एक का ही संग का रंग लेना है। तो याद ही केवल पर्याप्त नहीं, तो याद के साथ कर्मों की जानकारी भी जरूरी है। वो क्यों जरूरी है उसे आज की क्लास में हम समझते हैं। याद के साथ कर्मों की जानकारी। अब भगवान की याद की महिमा को तो हमने समझ लिया, तो भगवान को पहचान कर निरंतर उनकी याद करनी है। लेकिन भक्ति मार्ग में तो ऐसे समझा जाता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान को याद करने से ही उद्धार होना है, तो इसीलिए कई लोग हैं जो सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन गीता में तो ऐसा कोई उपदेश किया नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासी बनना है। कर्म सन्यासी नहीं बल्कि कर्मयोगी बनना है, और हर कर्म करते हुए मन बुद्धि से भगवान को याद करना है।
जिसके लिए गीता का ही तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 7, इसमें ये उल्लेख आया हुआ है, मन से इंद्रियों को नियंत्रित करके अनासक्त होकर के सारे कर्म करने हैं, अर्थात भगवान को याद करना है, बाकी मन से सब बातों से अनासक्त रहना है। अब कर्म करना है तो जैसे याद करने के लिए हमने महत्व समझा, तो इसी तरह से कर्म करने के लिए कर्मों की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि नाश होने से पाप कर्म होते हैं, और पाप कर्म होने से ही उसका मूल दुख अशांति जीवन में लगी रहती है, और उसके कारण मानसिक तनाव, डिप्रेशन, तो ये सारी चैन बनी हुई है। इसीलिए मूल बात, जैसे मन बुद्धि से भगवान को याद करना, ये मन बुद्धि का कार्य, तो कर्म शरीर की इंद्रियों से करते हैं। इसीलिए कैसे कर्म होने चाहिए, उन कर्मों की जानकारी भी वास्तव में जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुखों का मूल पाप है। अब याद से कईयों को ऐसे लगेगा भगवान को याद करने मात्र से सब कुछ हो जाएगा। भगवान को याद करने से सब होगा, याद से पिछले पाप कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं और भविष्य में जो कर्म कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो उसके लिए याद के साथ कर्मों की जानकारी जरूरी है। क्योंकि कर्म योगी बनना है तो कर्मों की जानकारी जरूरी है। अज्ञानता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके कारण ही तो जन्म जन्मांतर पाप करते आए हैं। इसीलिए ही कर्मों की गति का ज्ञान कर्मों के लिए जरूरी है। अब वो कर्मों की गति का ज्ञान कौन दे सकता है, उसे क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में भी गीता में उल्लेख आया हुआ है, तो उसे भी देखते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्मों को, अर्थात कर्मों की गति को क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 17, इसमें यह उल्लेख आया हुआ है, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। तो इस श्लोक में इस तरह से बोला है कि कर्म, विकर्म और अकर्म, इसको जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन है, गुह्य है। तो इसीलिए कर्म क्या है, विकर्म विपरीत कर्म क्या है, और अकर्म क्या है, इसकी जानकारी अगर हमें मिलेगी तो जीवन में कर्म करते समय कर्मों पर भी ध्यान रहेगा, और मन बुद्धि से भगवान को याद तो करने के लिए मन बुद्धि को काम तो दिया ही हुआ है। अब अगर अज्ञानता के कारण अगर इस बात की जानकारी हमने नहीं ली, कर्मों के बारे में सही रीति, कई बार दुनिया में इस बात को समझा जाता है कि सबकी सेवा करते रहो दुनिया में, यही कर्म है हमारा और यही पूजा है, तो केवल इस एक जानकारी से पर्याप्त नहीं होगा। उसमें भी सही तरीके से कर रहे या नहीं, अगर इस बात की अज्ञानता रह गई तो अज्ञानता के कारण अनजानपने में गलतियां होगी, और उन गलतियों के कारण सजा भी जरूर मिलेगी। कई बार ऐसे होता है लोगों को कि कर्म किया, उसका फल जब दुख मिलने लगता है तो मन में यही आता है कि हमें इतना दुख क्यों मिलता है, जबकि हम इतने सारे कर्म कर रहे, इतना सेवा करते हैं, इतना दान धर्म करते हैं, लेकिन उसकी गुह्यता न पता होने के कारण दुख मिलता है।
तो वो जो कर्मों की गुह्य गति की जो कहीं ना कहीं अनजानपने में अज्ञानता रह गई, गुह्य गति को जाना नहीं, तो उसके कारण दुख के रूप में सजा मिलती है। और इसीलिए ही ये कर्मों की गति को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किसे कर्म विकर्म कहते हैं। इसी के बारे में ही एक कहावत भी है, करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अर्थात करने के बाद अगर पछतावा करते रहे, अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कर्म करने के बाद अगर पछताते हैं, कर्म करते समय कर्म है बीज, तो उस समय अगर सोचा ही नहीं कि हमने कौन सा बीज बोया, कैसा कर्म किया, तो उसका फल जो दुख मिलता है, तो उस समय पछताने से कैसे चलेगा। अब इन सब बातों से ये तो समझ आया कि कर्मों के बारे में अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, कर्मों को सही रीति से जानना बहुत ही जरूरी है। अब प्रश्न आता है कि कर्मों की गति को जानना जरूरी है, तो इस कर्मों की गति का ज्ञान कौन देगा हमें। कर्मों की गति का ज्ञान देने के बारे में दुनिया में तो ये माना जाता है कि बहुत ऐसे विद्वान पंडित है, साधु सन्यासी है, बहुत ऐसे दुनिया में महान लोग हैं जो कर्मों के बारे में उपदेश देते हैं। तो प्रश्न है कि क्या वो सही रीति से कर्म की थ्योरी को जानते हैं। भगवान ने गीता में इसके बारे में क्या बताया है। चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो इसमें, इस श्लोक में इस तरह उल्लेख आया हुआ है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके बारे में तो विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। क्योंकि कर्मों की जो गति है, जैसे हमने समझा, कर्म की गति तो बहुत गहन है। तो ये जो विद्वान पंडित, बड़े बड़े जज है, बहुत ऐसे हर धर्म में ही कर्मों की गति को बताने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग भी वास्तव में चकरा जाते हैं कर्मों की गति को लेकर। क्यों, इसका क्या प्रमाण है। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। आज की दुनिया में कर्मों को बारे में न्याय देने के लिए न्यायालय खुले हुए, लेकिन अगर उसकी वास्तविकता देखी जाए तो सालों बीत जाते हैं, लेकिन जनता को उनके ही सही या गलत कर्मों के बारे में कोई भी सही फैसला नहीं सुना पाते हैं। इसी तरह से ही आज दुनिया में जो भी कर्मों के लिए सलाह देने वाले बैठे हुए हैं, अगर वो सही रीति कर्म की सलाह देते, कोई भी मनुष्य, विद्वान पंडित आदि जो भी, तो आज दुनिया दुर्गति की ओर नहीं जाती। क्योंकि कर्म के बारे में सही सलाह मिलते ही लोग कहीं ना कहीं उनके कर्मों पर नियंत्रण कर लेते, लेकिन स्वयं ही जो चकराए हुए हैं, तो वो फिर औरों को कर्मों की गति का ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तब प्रश्न आता है, जो खुद जानते नहीं वो तो कर्मों की गति का ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं, तो फिर कौन देता है कर्मों की गति का ज्ञान। इसके लिए आगे समझते हैं। कर्मों की गति का ज्ञान देने वाला जब कोई मनुष्य मात्र है नहीं, जैसे इसके पहले के उल्लेखों में हमने देखा, जहां बुद्धि के नाश की बात आई, तो वहां हमने समझा था कि बुद्धिमानों की बुद्धि तो एक परम पिता शिव, परम पिता ही है।
तो इसी तरह से भगवान ही है जो ज्ञान कर्मों की गति का दे सकते हैं। क्यों? जैसे कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसी तरह से वे त्रिकालदर्शी भी है, तीनों कालों को जानने वाले भी है। और इसी के लिए ही भगवत गीता का 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इस श्लोक में उल्लेख है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो इस श्लोक में 7वें अध्याय का ये जो 26 नंबर श्लोक है, इसमें ये उल्लेख आया हुआ है कि एक भगवान ही है जो प्राणियों के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। तो भगवान ही तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसीलिए वही सही रीति से कर्मों के बारे में बता सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं ऐसे जिसके कारण मनुष्यों को कर्मों की गति का ज्ञान मिलता है? तो उसके लिए ही बताया कि भगवान मनुष्यों के अंदर पापों का मूल क्या है? कर्मों में गलतियां होना, और कर्मों में गलतियां होने का कारण है कर्मों की अज्ञानता। कर्मों की गुह्य गति को जानते नहीं है, अर्थात अज्ञानता है, अनजान है कर्मों की गति के बारे में। तो उस अज्ञानता को नष्ट करने के लिए ही भगवान ज्ञान का दीपक देते हैं। अंधकार में जैसे लोग ठोकरे खाते हैं, इसी तरह कर्मों की अज्ञानता के अंधकार के कारण मनुष्य ठोकरे खा रहे, गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए भगवान आकर ज्ञान का ऐसा दीपक देते हैं। वो दीपक ही भगवान को याद करने वालों के ऊपर कृपा है, जिसके लिए ही 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, इस श्लोक में इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, तेषामेवा नुकम पार्थ अहम अज्ञानजमतमः नाशयाम्यत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इसमें जो उल्लेख आया है कि भगवान ज्ञान का ऐसा दीपक देते हैं जिस कारण से मनुष्यों के अंदर से अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाता है। और वो किस तरह से नष्ट होता है? भगवान के ज्ञान में ऐसी क्या कमाल है जिस कारण से मनुष्यों के अंदर से अज्ञान नष्ट हो जाए? जैसे हमने समझा कि भगवान तीनों कालों को जानते हैं, तो भगवान ऐसा संपूर्ण ज्ञान देते हैं जो 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2, इसमें इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि भगवान का जो ज्ञान है और ज्ञान सहित ऐसा विशेष ज्ञान योग सिखाते हैं जिस कारण से और कुछ भी वो ज्ञान जानने के बाद और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। तो ऐसा भरपूर ज्ञान भगवान देते हैं और उस ज्ञान से ही अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। और इसी के बारे में वेदों की ऋचाओं में भी एक उल्लेख आया हुआ है, ऋते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान के सिवाय मुक्ति हो ही नहीं सकती। तो किस चीज से मुक्ति? दुखों से मुक्ति, पाप कर्मों से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति हो जाती है। और इसके लिए ही जरूरी है ज्ञान। तो वो ज्ञान भगवान ही मनुष्य मात्र को देते हैं। जब तक हम इस कर्म की गति को नहीं जानेंगे, तब तक पाप कर्मों से, दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि भगवान का ज्ञान ही मनुष्यों के ऊपर
कृपा है। तो जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हें कर्मों की गति का ज्ञान भी भगवान देते हैं, और उस ज्ञान से ही दुखों से मुक्ति होगी। लेकिन भगवान वो ज्ञान देते कैसे हैं? ज्ञान से मुक्ति, ये तो समझ लिया। भगवान के ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, ये भी समझ लिया। लेकिन वो ज्ञान भगवान देते कैसे है, उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका ही है भगवान का। भगवान आकर के ज्ञान अर्थात श्रीमत देते हैं। और वो किस तरह देते हैं, और वो श्रीमत पर चलने से क्या फायदा है, क्या न चलने से क्या नुकसान होता है मनुष्यों को, और वो किस माध्यम के द्वारा दिया गया है, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में समझेंगे। आज के लिए आत्मा के टॉपिक का रिवीजन यहाँ तक ही। और जैसे आज के क्लास में हमने समझा है, एक तो पिछले क्लास में समझा था कि भगवान को याद करना जरूरी है, उनकी यथार्थ याद करेंगे तो ही पापों से दुखों से मुक्ति होती है। तो इसी तरह से याद के साथ कर्मों की जानकारी भी जरूरी है। और वो कर्मों की जानकारी क्यों जरूरी है, इसके बारे में गीता में आए हुए श्लोकों का उल्लेख हमने देखा। कर्मों की गति बहुत गहन है, इसीलिए कर्म विकर्म अकर्मों को जानना चाहिए। और वो कर्म की गति का ज्ञान कौन दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमने समझा कि जो चौथे अध्याय के श्लोकों में उल्लेख आया है कि कोई भी विद्वान पंडित आचार्य कर्मों की गति का ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि वो खुद ही उसमें उलझे हुए हैं, कंफ्यूज हुए हैं, चकरा जाते हैं, आखिर कर्मों की गति क्या है। तो इसीलिए सही ज्ञान वो भी नहीं दे सकते हैं। तो कौन देता है कर्मों की गति का ज्ञान? उसका उत्तर है एक भगवान ही है जो कर्मों की गति का ज्ञान देते हैं। इसका प्रमाण क्या है? भगवान ही क्यों दे सकते हैं? इसलिए क्योंकि जो 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में उल्लेख आया है, भगवान एक ही है जो त्रिकालदर्शी है। वो प्राणियों के तीनों कालों को जानते हैं, और इसी के कारण वो ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके लिए 10वें अध्याय का 11वां श्लोक में उल्लेख आया। भगवान जो ज्ञान का दीपक देते हैं, वही वास्तव में भगवान को याद करने वालों के ऊपर कृपा है। और वो ज्ञान का दीपक अर्थात संपूर्ण ज्ञान जो भगवान देते हैं, उसके बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। और वो ज्ञान लेने के बाद ही ऋते ज्ञानन मुक्ति, वो ज्ञान के बाद ही पापों से और दुखों से मुक्ति होती है। तो ये तो हमने महत्व समझा कि ज्ञान के आधार से ही कर्मों की गति का ज्ञान भगवान देते हैं, ज्ञान के आधार से ही मुक्ति होती है। और आगे हफ्ते हम समझेंगे वो कर्मों की गति का ज्ञान मिलने का माध्यम क्या है, वो कैसे देते हैं, और वो ज्ञान अर्थात जो श्रीमद् भगवान देते हैं उस पर चलने से फायदा और न चलने वालों का क्या नुकसान होता है। तो इसके साथ आज के लिए शिव शंकर के टॉपिक में हमने दो बातें समझी। शास्त्रों में उल्लेखित अजन्मा के प्रमाण और अभोक्ता का दूसरा गुण, जो कि शिव शंकर को किस तरह पतित पावन सिद्ध करता है। और आत्मा के टॉपिक में याद के साथ कर्मों की जानकारी जरूरी है, और कर्मों की गुह्य गति जानना क्यों जरूरी है, और वो ज्ञान कौन देता है? भगवान ही देते हैं, और वो ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ये सारी बातों को हमने समझा, जो कि कल के श्लोक टेस्ट के लिए टॉपिक होगा। और इसके साथ ही
आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।